पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे, और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। 8वीं लोकसभा के पहले सत्र में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, उस समय भी राहुल गांधी ने शिवजी की तस्वीर को हाथ में लेकर अभय मुद्रा का जिक्र किया था और उनका यह भाषण रातों रात वायरल हो गया था। कल यानी कि 29 जुलाई को लोकसभा में जब बजट के ऊपर चर्चा चल रही थी, राहुल गांधी ने फिर से अपने भाषण में अभिमन्यु, महाभारत और चक्रव्यूह का जिक्र किया। उन्होंने हिंदुस्तान की जनता और सरकार की नीतियों को अभिमन्यु और चक्रव्यूह से कोरिलेट किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2024-25 पर सदन में जारी चर्चा में भाग लिया। चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता ने पेपर लीक, अग्निवीर, किसानों के एमएसपी की मांग के साथ साथ जातिगत जनगणना की बात की। गांधी ने महाभारत युद्ध के चक्रव्यूह संरचना का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें डर, हिंसा होती है और अभिमन्यु को फंसाकर 6 लोगों ने मारा। उन्होंने चक्रव्यूह को पद्मव्यूह बताते हुए कहा कि एक उल्टे कमल की तरह होता है। डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। हालांकि उनके इस बयान पर बीजेपी ने उनकी निंदा की है। बीजेपी ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा, जिस कमल फूल को ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने अपना आसन बनाया, पवित्रता के प्रतीक उसी कमल फूल को हिंसक बताकर राहुल गांधी ने एक बार फिर हिंदू धर्म का अपमान किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरह से लोकसभा स्पीकर पर अटैक किया और नियमों से बाहर जाकर बात की है, मैं उसका खंडन करता हूं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बहुत बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी भरे पद पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना बयान देना ये बहुत ही गलत बात है। राहुल गांधी कहते हैं, चक्रव्यूह का दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के आकार में होता है। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है और वो भी कमल के आकार में है। उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपने सीने पर लगाकर चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। आगे वे कहते हैं, जो अभिमन्यु के साथ किया गया वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं, किसानों, माताओं, पिताओं, छोटे व्यापारियों के साथ किया गया है। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अडानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अडानी कंट्रोल कर रहे हैं। वहीं विपक्ष नेता राहुल गांधी कहते हैं, मिडिल क्लास इस बजट से पहले मोदी सरकार का समर्थन करता था। कोविड में मोदी जी के कहने पर उन्होंने सबसे ज्यादा थाली बजाई, लेकिन बजट में उन्हें कुछ नहीं मिला। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इंडिया गठबंधन को फायदा होने जा रहा है। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि देश में डर का माहौल है और यह डर हमारे देश की हर चीज में फैल गया है। राहुल गांधी कहते हैं, देश में 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। ये देश की ताकत है, लेकिन सच्चाई ये है कि देश में इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। इनको बिजनेस में जगह नहीं मिलती है। देश के लोगों को अभिमन्यु समझा जा रहा है, लेकिन वो अर्जुन है और वो आपके चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। राहुल गांधी ने बजट से पहले होने वाली हलवा सेरेमनी का फोटो सदन में दिखाया। विपक्ष के नेता ने कहा कि बजट का हलवा बंट रहा है। इस फोटो में एक भी ओबीसी, आदिवासी, दलित अफसर नहीं दिख रहा है। देश का हलवा बंट रहा है और इसमें 73% आबादी है ही नहीं। 20 लोगों ने भारत का बजट तैयार किया है, लेकिन उन 20 लोगों में सिर्फ एक अल्पसंख्यक है और एक ओबीसी है। पूरा देश जातिगत जनगणना चाहता है, दलित चाहते हैं, ओबीसी चाहते हैं, गरीब चाहते हैं। सब कुछ 2-3% लोगों में बढ़ जाता है और बाकी लोग देखते रह जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा, देश के लोगों को अभिमन्यु समझा जा रहा है, लेकिन वे अर्जुन है। राहुल गांधी अपनी बात को रखते हुए शिव की बारात का भी जिक्र करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं, शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, नाच सकता है। गुरु नानक जी की बात करें तो सेवा में किसी को नहीं रोका जा सकता। इस्लाम में मस्जिद में कोई भी आ सकता है।
शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। सर, गुरु नानक जी, सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर, इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संघा में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी ने एक बार फिर धर्म के अपमान का आरोप उन पर लगाया है। इस पर राहुल गांधी ने कहा है वो किसी का अपमान कर ही नहीं सकते। मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैं कर नहीं सकता, कभी जिंदगी भर मरने तक मैं अपमान नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो? अग्निवीरों पर बात करते हुए राहुल गांधी कहते हैं अग्निवीरों को इंश्योरेंस का पैसा दिया गया था, ना कि मुआवजा दिया गया था। सदन में राहुल गांधी ने घोषणा की कि जातिगत जनगणना इसी सदन में पास करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना से चक्रव्यूह का सिस्टम टूट जाएगा। कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी। वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। ये जो आपने सिस्टम बनाया है, चक्रव्यूह का सिस्टम बनाया है, ये टूट जाएगा और इसके लिए हम पूरा दम लगा के, पूरा इंडिया गठबंधन दम लगा के ये काम करेगा। धन्यवाद, जय हिंद।